अच्छा, अब आप ये करें कि वो जिप फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर ली, तो इसको आप गिटहब से भी चला सकते हैं, गिट से। लेकिन मेरे पास असल में विंडोज में संभव मेरे अकाउंट को एडमिन राइट नहीं देख रहा है। तो मैं अगर अभी ये इफ आई कॉपी दिस कमांड, तो गिट मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन मेरे ना एडमिन राइट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वैसे भी फोल्डर पूरा डाउनलोड कर लिया है, तो मेरा भी परमिशन डिनाइड किया रहा है। तो इसके लिए मुझे कोई की वगैरह पास करना, गिट को थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, वो मैंने खैर किया नहीं है अभी। लेकिन अगर आप सिस्टम्स पे काम करेंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनजिप एंड सीएमडी इनटू द लोकेशन, तो आप लोकेशन पे आ जाएं आप। तो मेरी जो लोकेशन है वो है d:\/ बिग डेटा / हडूप, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ डॉकर हडूप मास्टर, सही है, हाँ? अच्छा सॉरी, इसको सीडी करें, अपने फोल्डर में आ जाएं। ये क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पहले डी:\/ पे आप इसी फोल्डर में आ जाएं। तो ये मैं इस पे खड़ा हूँ। आ गए सारे इस डायरेक्टरी में। जी सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। Okay, now I ask you to copy this Hadoop MapReduce examples file. Don't unzip it. It's a jar file, and just copy it to this folder, which is inside the Docker Hadoop master folder. सही है। तो Docker Compose में we are configuring this file, और we define all our services in this file. सर्विस क्या चीज होती है? पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और डेटाबेस और एपीआई है, कोई भी चीज है, वेब सर्वर है, और एवरी सर्विस रिलाइज ऑन एन इमेज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। Spinning up a container can have many options. How these options are configured will be stored in the YML file. For instance, we can define port mappings वगैरह वगैरह। एक और फायदा भी ये है कि सारी सर्विसेज अगर मेरी एक ही फाइल में हो, उनके बिल्ड ऑप्शंस के साथ, तो एक ही फाइल में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मेरा सेटअप हो जाएगा बाय सिंपली कॉलिंग डॉकर कंपोज अप। ये भी हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ये फायदा बता रहा है कि मुझे एक ही फाइल से इतना फायदा हो रहा है कि मैं पूरे आर्किटेक्चर की जितनी सर्विसेज और उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन जिस तरह से भी करनी है, वो मैं एक ही फाइल के अंदर आराम से स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास .env फाइल है, तो वो ऑटोमेटिकली डॉकर कंपोज उस फाइल से पढ़ेगा और अपना सारा सेटअप कर देगा चीजों का, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर्ड कंटेनर, so basically what happens is, this is important, कि let's say you define 3 services in your compose file and you say docker compose up कि मेरी एप्लीकेशन खड़ी कर दो। तो जब वो खड़ी करता है ना, तो बेसिकली होता ये कि ये एक नेटवर्क क्रिएट होता है, इट डिफाइंस अ नेटवर्क। तो बेसिकली एक पूरा नेटवर्क क्रिएट होगा जिसमें ये तीनों सर्विस आपस में जो है आप कह लें कि कम्युनिकेट कर रही होंगी। सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ सर्विसेज जो कि आपस में कम्युनिकेट करती है, मस्ट लाइक अ लैन या वैन जो आप क्रिएट करते हो, वाईफाई नेटवर्क है या लैन नेटवर्क है। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क क्रिएट होगा डॉकर कंपोज के थ्रू, सही है। सो इमेजिन कि हमने एक एप्लीकेशन बना के इस वेबसाइट पे डाली हुई है stop.com पे। जब हमारी एपीआई जो है ना वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहे, तो उसके लिए हमें डायरेक्टली ये इस पोर्ट पे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को इंटरनली कॉल कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ये पूरा आर्किटेक्चर है, ये डेटाबेस का कंटेनर है, ये वेब सर्वर का कंटेनर है, तो ये आपस में इंटरनली कम्युनिकेट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे अपने विंडोज पीसी के ऊपर जो है ना, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली एक कमांड के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। मुझे विंडोज लेवल पे इनको कम्युनिकेट करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉकर कंपोज में मैं बता दूंगा, इन्होंने आपस में बातचीत करनी, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। This is great for security because it means that only our services have access to our database
क्लाइंट्स कैन नॉट रीच द सर्विस फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन। देखिए अगर आपके पास ये वाली एप्लीकेशन नहीं है, फर्ज करें आप डॉकराइज नहीं कर रहे, आप अपने विंडोज पीसी पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप पहले तो मोंगोडीबी इंस्टॉल करोगे, फिर आप एक वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे, ठीक है, फिर आप इनको आपस में कम्युनिकेट कराओगे, फिर आपके सिस्टम पे कोई भी कनेक्ट करके, हैक करके आपके इस कनेक्शन को पकड़ सकता है। लेकिन अगर यही काम आपने सारा का सारा डॉकराइज्ड एप्लीकेशन में करना है, तो वो आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन करते रहेंगे और इसको हैक करना इतना आसान नहीं होगा कि आपकी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि वो सिक्योर एप्लीकेशन है। तो इस तरह सेंस में वो भी आपके पास जो है ना वो आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे पास वर्जन कंट्रोल होता है, गिट में हम वर्जन मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे आप देखें कि यहाँ पर इन्होंने जो है दो कंपोज के दो वर्जन्स बनाए हुए हैं। मैं कहता हूँ मैंने पहले एप्लीकेशन लॉन्च की तो मेरे पास पहला था, इस पे मैंने ये किया, फिर वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वो सारी चीजें गिटहब के ऊपर मैं अपनी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे जो फाइलें हैं वो गिटहब के ऊपर पूरी वर्जनिंग के साथ जो है ना वो आपकी सेव हो सकती है, ताकि आप अपनी हिस्ट्री मेंटेन करते रहो और हर चीज जो आप कर रहे हो वो सारी गिट के ऊपर आ जाएगी। ये 3-4 फायदे हैं उस चीज के, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट इज दैट वी कीप एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ ऑल द चेंजेस दैट वी मेक टू अवर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो जो भी आपने चेंजेस किए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, वो सारी चीजें आपकी हिस्ट्री में, टाइमलाइन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो किसी चीज का भी कोई नुकसान नहीं होता, सारी कम्युनिकेशन भी इंटरनल हो रही है, सिक्योर हो रही है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपके लिए हर तरह से इसमें फायदा ही फायदा है। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि आइसोलेशन में सर्विसेज काम कर रही होती है, मतलब मोंगोडीबी की सर्विस है, वेब सर्वर की सर्विस है, ये आपस में जो है ना ये आइसोलेटेड होंगे। ये मतलब आपस में अपने अपने कंटेनर्स में ये रन कर रहे होते हैं। बस कंटेनर्स को आपस में बातचीत करवानी पड़ती है। कंटेनर्स आपस में किस तरह बातचीत करते हैं भाई? हाँ जी, कंटेनर्स आपस में बातचीत किस तरह करते हैं जी? पोर्ट्स के थ्रू, सही है। अच्छा, अब आप आ जाए इस पे कमांड पे। तो यहाँ पे एवरीवन शुड बी, जो भी बंदा आप डायरेक्टरी करेगा उसको ये चीजें नजर आनी चाहिए जो मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे आप लिखेंगे डॉकर कंपोज अप -d, डॉकर डैश कंपोज। आप मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन को खड़ा कर दो। सही है, लिख लिया भाई? हाँ जी, डॉकर डैश कंपोज अप -d लिख लिया सबने? जी सर, लिखिए। एंटर। सर वो मुझे बोले ट्राई डॉकर स्पेस कंपोज, डैश नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, डॉकर देखें, जो ये वाली जो फाइल है ना डॉकर डैश कंपोज, मेरे ख्याल में आपने ये शायद वो कर दी होंगी। डॉकर कंपोज तो उसका नाम है, मेरी फाइल का नाम है। डॉकर डैश कंपोज तो मेरी यमल फाइल का नाम है, वो कैसे कह सकता है? सर मेरे पास भी यही नाम है, डॉकर ऊपर डॉकर डैश कंपोज ही आ रहा है, पर नीचे मुझे वो ये बोल रहा है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है यार, मैंने फाइल का नाम उस तरह रखा हुआ है तो। क्या आपको एरर क्या दे रहा है, जरा बताइएगा मुझे। एक मिनट, वो कुछ रन भी कर रहा है साथ साथ। वो कह रहा है मुझे डॉकर कंपोज इज नाउ इन द डॉकर CLI, ट्राई डॉकर स्पेस कंपोज। आप जस्ट एंश्योर कि आप इस डायरेक्टरी के ऊपर हैं, हडूप मास्टर के डायरेक्टरी में dir करें। सर मैं इसी के ऊपर हूँ, वो DIR पे पूरी चीजें मेरी आ भी रही थी, मैं इसी के ऊपर हूँ। और वो DIR के अंदर मुझे दे भी रहा है, डॉकर कंपोज वर्जन 3 YAML सब कुछ दे रहा है,
पर जब मैं उसको ये डाला ना, मैंने ये जो आपने लिखा था यहाँ पे अभी, तो उसमें ये मुझे ये बोल रहा है docker dash compose up -t है। अच्छा, ये अभी जो दिस इज नाउ, देखें अब वो सारी उसने क्या कहा है कि क्रिएटिंग द नेटवर्क, मैंने आपको कहा था ना नेटवर्क क्रिएट होता है, तो नेटवर्क का ड्राइवर एक होता है, वो ड्राइवर अभी फिलहाल उसने डिफॉल्ट ड्राइवर रखा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी झंझटें हो सकती हैं। 3 वॉल्यूम्स बना दी उसने। अब क्या कह रहा है, पुलिंग द नेम नोड, सही है। अब ये नेम नोड बेसिकली पुल कर रहा है, अब ये उसके डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स हैं नेम नोड के, क्योंकि नेम नोड हल्की चीज तो नहीं है। अभी नेम नोड पुल करेगा, फिर वो बाकी जो 3-4 सर्विसेज हैं सबके वो जो इमेज है उसको डाउनलोड करके पुल करेगा, और फिर जो है ना वो चला भी देगा उसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसको साथ साथ चलने दें, ठीक है। करंटली इट हैज क्रिएटेड द 3 वॉल्यूम्स, और अभी तक उसने कोई, ये देखें अभी ये क्या हो रहा है, ये पुल हो रहा है अभी ना, हडूप नेम नोड इज पुलिंग, बाकी कोई अभी पुल नहीं किया उसने, और कंटेनर अभी तक कोई रन नहीं किया। कंडीशन तो यही है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी वो तो चल रहा है ना आपका। अच्छा, अब ये उसने पुल कर लिया, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर हडूप नेम नोड, नाउ इट इज पुलिंग द डेटा नोड। बीनेश, आपका कहां पर एरर आ रहा है, ये नेम नोड से पहले आ रहा है या बाद में? सर वो जैसे ही मैंने वो कमांड रन की ना, जब Okay, sorry about that. Yeah. We browsed through this Docker for desktop scenario, so we saw that all the 5 services have been initialized and their containers are now running. The 3 volumes have been created and the images are also in use. You can see inside the volume here what is inside the volume by clicking here and just looking at all the log files that have been generated. You can do the inspection if you want. So these are the parameters जो कि उसने environment file से उठाए और वो इस फिलहाल चला रहे हैं। Statistics फिलहाल अभी कोई इतने खास नहीं है क्योंकि हमने उसको कोई टास्क वगैरह नहीं दिया हुआ। Similarly, you can log into these as well and check what is happening here. So if we run this 9870, so this is basically यहाँ पर आप देख रहे हैं कि just do localhost 9870 if you can get this screen here. अपने क्रोम पे जाके इसको देखें जरा, क्रोम या एज के ऊपर जिस पे भी देखना है। तो ये अब आपका नेम नोड का इंटरफेस आपको नजर आ गया है सबका भाई? एवरीवन हैज इट नाउ? So this is the active name node is active right now. The active is the state. So you start in कभी देखिए 332 पे वो initialize हो गया था. Security is off, safe mode is off, 12 files and directories, 5 blocks क्योंकि इसमें जो HDFS पे डेटा blocks के फॉर्म में आता है, 5 replicated blocks, 17 total file system objects. हीप मेमोरी आपको याद है हमने हीप मेमोरी स्पेसिफाई की थी उसकी जावा में, तो ये हीप मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है वो बता रहा है। टोटल कैपेसिटी हमारे पास 250 गीगाबाइट्स की है, और डीएफएस कितना इस्तेमाल हो रहा है, नॉन डीएफएस। लाइव नोड्स देखिए 1 है, लाइव नोड्स 1। ये आपका कौन सा लाइव नोड है? कोई ये भी मेंटेनेंस नहीं है, ये आई थिंक ये आपका 9866, this could be the data node. This could be the data node here. तो यानी कि अभी इसको डेड नोड्स कोई भी नहीं है, डीकमिशनिंग, ये सारी चीजें इसके साथ साथ चल रही होती है। डेड नोड्स का मतलब है कि पहले एक नोड था, बाद में वो क्या हो गया, डेड हो गया, यानी वो निकल गया। कुछ नोड्स को आप डीकमिशन कर देते हैं, कुछ नोड मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। ये सारा हडूप के एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक है। तो नेम नोड का जर्नल है, उसका स्टेटस है, ये उसकी स्टोरेज डायरेक्टरी, अभी तक कोई इतना खास इसमें कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। अच्छा, डेटा नोड्स की जो यूजेज है अभी इन सर्विस ही आ रहा होगा। डिस्क यूजेज जो है ना वो बस इतनी ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक हमने इसको काम नहीं दिया। ये आई थिंक ये डेटा नोड का वो है। लेट्स गो हियर। अच्छा, वो उस पर भी कनेक्ट नहीं कर रहा, इसका भी कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल नो नोड्स आर डेटा नोड वॉल्यूम फेलियर्स कोई भी नहीं होंगे। स्नैपशॉट आपको पता है जब कुछ थोड़ी देर के बाद वो स्नैपशॉट ले लेता है, तो अभी तो कोई स्नैपशॉट का वो नहीं है।
ठीक है। और ये कुछ थोड़ी सी और वो आपके वो है, यूटिलिटीज भी है इसके, ब्राउज द फाइल। अब ये ब्राउज द फाइल सिस्टम अभी मतलब अभी कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, हडूप के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखें आरएम स्टेट, याद है हमने उस पर देखा था, आरएम स्टेट इसने क्रिएट की हुई है। लॉग्स, मैट्रिक्स वगैरह, मैट्रिक्स अभी क्या देखेंगे, ये मैट्रिक्स आ गए आपके। इसको हम इस तरह, तो हमें कोई इंटरफेस पे इसको देखना चाहिए। प्रोसेस थ्रेड डम, बहरहाल ये चीज आपकी हो गई। अब आप इसमें आ जाए वापस से। ओह सॉरी अबाउट दैट, ये लोकल होस्ट डायनेमिक्स। अब बेसिकली हम नेम नोड के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम नेम नोड के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आप ये देखें, अब आप इसको इस तरह करें कि नेम नोड के अंदर जाने के लिए डॉकर लिखें, डॉकर स्पेस exec स्पेस -it, और फिर उसके बाद जो है नेम नोड बैश। यानी आप देखें ना, हम नेम नोड का जो सर्विस है ना उसके अंदर हम जाना चाह रहे हैं। अभी तो मैं अपने सिस्टम पे खड़ा हुआ ना, right now I'm just at my own system level, so I just want to enter the name node container. सर वो आपका कर्सर प्लीज अगर Sorry, थैंक यू सर। docker exec -it name node bash, ठीक है। bash जो है ना वो कमांड लाइन का नाम है। तो अब ये अब ये मैं नेम नोड के अंदर आ गया। अच्छा सॉरी, इससे आप एग्जिट करें, जरा एग्जिट लिख दें यहाँ से। अब यहाँ पे आप लिखें डॉकर पीएस। डॉकर पीएस लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके 5 कंटेनर इस वक्त रनिंग आ रहे हैं, आधे घंटे से चल रहे हैं। और जिस जिस पोर्ट पे वो अवेलेबल है वो पोर्ट भी आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये इनके कंटेनर के आईडीज हैं। तो अगर आपने इन कंटेनर को रिमूव करना है, जो भी करना है, तो खैर आप विंडोज डॉकर से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू इंडिकेशन कि ये चल रहा है, ठीक है। अब दोबारा से ये वाली कमांड है नेम नोड बैश की। तो अब मैं नेम नोड के अंदर आ गया। अब देखें कि यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये देखें कंटेनर आईडी, देखिए वही कंटेनर आईडी जो नेम नोड की है। तो अब रूट, उसके रूट पे बैठा हुआ है वो, ठीक है। अब हम नेम नोड के अंदर जाके ना एचडीएफएस पे कुछ चीजें हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखें मेक डायरेक्टरी इनपुट। इनपुट की डायरेक्टरी अब एचडीएफएस पे क्रिएट हो गई। अब मैं उस इनपुट डायरेक्टरी में कुछ फाइलों में कुछ डेटा डालना चाह रही हूँ। तरीका नहीं होता, लेकिन बस यहाँ से कंटेंट कॉपी कर ले, सिर्फ आपको वर्ड काउंट एक दिखाने के लिए। एको हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड जो है ना उसको आप डाल दें इनपुट डायरेक्टरी के अंदर f1.txt में, ठीक है। ये एक वो है, एज इट इज उसको कॉपी कर दे तो ये वो डाल देगा। इसी तरह एको हेलो डॉकर कर दें इसको। ओहो, और इसको आप डाल दें f2.a, वही कमांड कॉपी कर दें जो है, ठीक है। तो मैंने इनपुट पे 2 फाइलें बनाई है जिसके अंदर ये चीजें, तो लेट्स हैव अ लुक एट दीस फाइल्स। सर कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन दिखाइए एक मिनट। हाँ एक सेकंड जरा, मैं जी मैंने एचडीएफएस पे एक इनपुट डायरेक्टरी बना दी। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले फटाफट कॉपी कर लें। तो ये है। अच्छा अब हाँ, नहीं नहीं सॉरी, ये तो नेम नोड के ऊपर बनी है, एचडीएफएस पे नहीं बनी। तो अगर मैं नेम नोड पे जाऊं, ओवरव्यू, नेम नोड पे डायरेक्टरी, इनपुट की डायरेक्टरी यहाँ नजर आनी चाहिए यार। नॉट एबल टू सी दैट राइट नाउ। लेट मी ट्राई आउट दी 9000। अच्छा मैंने इसको शायद मैप नहीं करवाया हुआ यार। जो बहरहाल इसके ऊपर एक डायरेक्टरी अभी आ जानी चाहिए, 12 फाइल्स एंड डायरेक्टरीज।
और अभी नेम नोड की डायरेक्टरी में यहाँ इंटरफेस से एक्सेस नहीं कर पा रहा है, दिस नॉट अ प्रॉब्लम। देखें ये अभी हमने नेम नोड के ऊपर जो है ना, यहाँ पे कमांड लाइन पे ये नेम नोड के ऊपर हमने क्रिएट किया है ना। अब हम फाइल सिस्टम पे क्रिएट करते हैं, तो फाइल सिस्टम पे क्रिएट करने के लिए जो कमांड है उसको कॉपी कर लें आप। ये हडूप एफएस का मतलब है कि फाइल सिस्टम पे काम करो, ठीक है। तो ये कमांड कॉपी करें जो मैंने वहां दी हुई है वर्ड उसके पीडीएफ में आपको। तो ये फाइल सिस्टम के ऊपर एक इनपुट की डायरेक्टरी बना रहा है, ठीक है। और ये वाली जो कमांड है ये बेसिकली जो कुछ भी मैं इनपुट में डालूंगा ना वो सारा डेटा नोड्स को वो चली जाएगी। जितने भी डेटा नोड्स बने हैं वो सबको जो है ना ये फाइल आपकी जो है ना वो चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप वो करें, ये उसकी वो है, ये उसका सिर्फ चेक कर रहा है कि भाई क्या किस तरीके से है। ये एक चेक है जो आपको यहाँ बेसिकली लिखना है। अब आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। अब आप दोबारा अपनी क्लाइंट पे आ गए। ये तीनों स्टेप्स जल्दी जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अब आप यहाँ पे डायरेक्टरी करें ना, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपके पास ये चीज है, ये वाली फाइल है, ठीक है, जो जार फाइल है। अब आपने इस जार फाइल को ना हडूप के अंदर कॉपी करना है, क्योंकि ये अभी तो आपकी डायरेक्टरी में पड़ी है। तो नेम नोड का जो है ना वो देखें, डॉकर पीएस करें। नेम नोड का जो ये आपका कंटेनर का आईडी है, ठीक है। अब मैंने क्या कह रहा है कि डॉकर कॉपी, और कॉपी क्या मैं कह रहा हूँ, हडूप नहीं, कौन सी फाइल थी वो, हडूप डैश। ये जो एग्जाम्पल फाइल है इसको मैं हडूप के अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो फॉर्मेट इन्होंने बताया था वो ये था कि हाँ, अब नेम नोड का आईडी, ये नेम नोड का आईडी आ गया, कोलन Hadoop MapReduce examples 2.7 sources.jar। आपने सिर्फ वो कमांड कॉपी करनी है, और यहाँ पर ये जो E5 है इसमें आपने अपना नेम नोड का कंटेनर आईडी डालना है, ठीक है। अब ये हुआ क्या है कि मैंने कॉपी कर दिया है, ये जो मेरे पास हडूप में फाइलें पड़ी हुई हैं, सॉरी जो मेरे डी कोलन में पड़ी हैं, वो मैंने अब नेम नोड को दे दी है, ठीक है। वो मैंने नेम नोड के हवाले कर दिए कि भाई ये तुम्हारे पास जार फाइल मैंने दे दी है, इसके अंदर सारा मेरा कोड अवेलेबल है। अब आप जार फाइल को कभी अनजिप करेंगे ना, तो उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है मैप और रेड्यूस का, जो मैं आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन करता ना पाइथन का, ये वो चल रहा है, ठीक है। अब आप दोबारा से नेम नोड के अंदर जाएं, डॉकर एग्जीक्यूट -id और नेम नोड बैश। तो इसके अंदर हमने कौन सा वो इनपुट फोल्डर बनाया था ना, cd इनपुट। अब देखें ना, ये नेम नोड का जब मैंने डायरेक्टरी की है तो अब ये उसमें ये देखें आपको मिल गई है जो मैंने कॉपी की है। या आप इसको ट्राई करके देख लें, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उस फाइल को चलाना है, तो आई जस्ट कॉपी दिस। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हडूप जार, अब चूंकि ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है तो मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि भाई ये जार है, और उसके अंदर तुमने वर्ड काउंट की एग्जांपल चलानी है। इनपुट डायरेक्टरी में इनपुट है, इनपुट में क्या चीज है, दो फाइलें मैंने क्रिएट की है ना, वहां उनका वर्ड काउंट करना है और आउटपुट डायरेक्टरी में तुमने डाल देना है। तो ये मैंने इसको ये कहा है। अब देखें ये पूरा मैप रिड्यूस का टास्क चल रहा है यहाँ पे, देखें आप रनिंग जॉब देख रहे हैं, आप मैप रिड्यूस के टास्क चलना शुरू हो गया। अब ये बिल्कुल बच्चों वाला टास्क है, लेकिन देखिए टाइम ले रहा है। टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि बेसिकली ना ये जो क्या कहते हैं उसको, बिग डेटा के लिए होता है। इस तरह के बच्चों के डेटा सेट्स की थोड़ी, अब ये देखें ना, ये उसने कर दिया, ये उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ये सारे आपके काउंटर्स आ गए, जॉब काउंटर्स आ गए, ठीक है। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क क्या हुआ था, रिकॉर्ड सिर्फ 2-3 ही तो रिकॉर्ड्स थे, तो प्रॉब्लम तो था नहीं। अब आप उसका आउटपुट देखना चाहें तो आप कैट करके उसकी आउटपुट देख सकते हैं। ये बेसिकली फाइल बनाता है पार्ट करके ना, तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा, docker1 hello2 world1 जो हमने डाला था ना तीनों फाइलों में,
अब ये उसने उसका वर्ड काउंट करके बता दिया। तो इसको अगर आप यहाँ आप देखें सर, यहाँ पे अगर आप देखें, आप देखेंगे फाइल सिस्टम के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं, और यहाँ पर जो है वो शोइंग, अच्छा ये इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा ना, ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली द फाइल सिस्टम। लाइव नोड्स मेरे 1 हैं, मैं भी इसको रीच नहीं कर पा रहा। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक पूल मैंने कितना इस्तेमाल किया है, जो टास्क रन हुआ ना वो यहाँ पे एक्सेस नहीं, असल में ये उसका वो उसका है नहीं। लॉग डायरेक्टरी में देयर इज नथिंग मच हियर। नहीं ये वाला उसमें है नहीं, मुझे असल में दूसरी पोर्ट्स इसको डिस्कवर करनी पड़ेगी जिसपे वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी ना। सो अभी अभी आप लोग ये काम करें। Okay, what we did was that we did this change here to this data node. उसमें मैंने ports ऐड कर दी, यानी मैंने expose करा दी docker container की ports अपनी application के अंदर या अपनी system में। उसके बाद I just save the docker compose file and I just ran this again docker compose up. उसने सिर्फ recreating data node किया। After that I was able to access that data node on this localhost 9864। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि अब let us run this command again, जो उसकी है because I just want to see के name node bash। तो नेम नोड के ऊपर जाके मैं ये लिख रहा हूँ कि लेट्स होप कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा। हाँ ये आ रहा है, तो लेट मी रन दिस एग्जांपल अगेन। अच्छा सॉरी, तो मुझे आई नीड टू क्रिएट, क्योंकि वो एक ही डायरेक्टरी में बार बार राइट नहीं करेगा, तो मैं इसको आउटपुट 2 कर देता हूँ। ये देखिए जावा का एरर दे रहा है वो। नाउ व्हाट, connecting to unresolved address exception। अच्छा इसके अंदर ये तरह के पुरानी उसका कुछ आ रहा है, एरर आ रहा है। सो जस्ट दिस इज द मेन फाइल। तो ये HDFS के ऊपर आप खड़े, तो यूजर रूट, ये इनपुट आउटपुट आउटपुट डायरेक्टरी मुझे पहले क्रिएट करनी थी, ठीक है, इसलिए उसने एरर दे दिया। तो देखें इनपुट के अंदर ये 2 फाइलें जो मैंने की थी, ठीक है, ये 2 फाइलें जो हमने क्रिएट की थी इनपुट डायरेक्टरी में आ रही हैं, तो जस्ट क्लोज देम एंड where can I go up यार। तो आउटपुट डायरेक्टरी में आपका वो एरर आ रहा होगा, ये जो पार्ट R0 फाइल है ना, ये डाउनलोड कर लें आप इसको। ऐसा दिस इज गिविंग सम एरर, पर हमने इसको कैट तो करके देख लिया। तो आई थिंक ये मसला ये हो रहा है कि पहले जो हमने आउटपुट यहाँ कहीं क्रिएट किया था, नहीं आउटपुट डायरेक्टरी was not created I think in advance, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो इसको देना चाहिए, आई डोंट नो कि उसको क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे।